यहाँ पे हम जो समझने वाले हैं वो है पर्सनालिटी नंबर. इसको रूट नंबर, नॉट रियली द, इट इज बेसिकली साइकिक नंबर. साइकिक नंबर, ड्राइवर नंबर, रूट नंबर या बर्थ नंबर, जिसको हम बीडी बर्थ डेट भी बोलते हैं. ठीक है. अब ये जो बर्थ नंबर है, तो हाँ मैंने जैसा अभी समझाया था आपको कि किसी का अगर बर्थ नंबर 10 है तो वो रिड्यूस होके हम उसको 1 समझते हैं. किसी का बर्थ नंबर 12 है तो उसको हम रिड्यूस होके 3 समझते हैं. ठीक है. हम न्यूमरोलॉजी में उसको ऐसा कंसिडर करते हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं 1 से. सो 1, 10, 19 और देन व्हाट इट इज 28. इन तारीखों को कोई भी पैदा होता है व्यक्ति 1, सो विच इज बर्थ नंबर, उसका बिहेवियर कैसा होगा. देखिए हर नंबर में कुछ अच्छाइयां होती है, कुछ बुराइयां होती है. हर व्यक्ति में भी ऐसा होता है ना. सम पीपल आर वेरी पॉजिटिव, पर उनके अंदर कुछ कुछ नेगेटिव्स होते हैं. तो हम किसी को ऐसा नहीं बोल सकते दैट दिस पर्सन इज ऑलवेज पॉजिटिव. उसकी भी लाइफ में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, उनके भी कुछ कुछ नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं. सिमिलरली हर प्लैनेट के नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं. अब आप मुझे एक बात बताइए, आप लोग जब धूप में बाहर निकलते हैं, ठीक है, सुबह 8 बजे, हाउ डू यू फील? It's very likely to move in this because little bit sun rays is there and a little bit air is cold, air is blowing. Yes. और फिर ऐसा भी बोलते हैं ना, very energetic. You feel energetic, so your Yes. start of the day, है ना. Yes. हम कुछ शुरू कर रहे हैं. That's how the sun is. हमने कुछ शुरू किया. So good initiators, कि कुछ भी नया शुरू करना, new beginnings, and sun is only one, है ना. अभी तक हमें इतना पता है. So he is the one, मतलब उसके अंदर वो लीडरशिप स्किल्स, मैं चीजों को, लाइक यू सेड किंग, हर चीज को कंट्रोल करना, वेरी यू नो एक हाई पोजीशन, स्टेटस मेंटेन करना, दैट सन. कि अगर सन, अच्छा चलो, सन इज वेरी डिसिप्लिन प्लैनेट आल्सो. क्यों? कोई सोच सकता है क्यों? क्योंकि उनको उगना है तो वो अपने समय पे ही उगते हैं और जो डूबना है तो अपने समय पे ही डूबेंगे वो. नो मैटर व्हाट, वो निरंतर वही तरीके से काम करते हैं, है ना. सो डिसिप्लिन, कितना सही तरीका है उनको काम करने का, राइट. तो ही सन के जो भी व्यक्ति 1, 10, 19, 28 को पैदा होते हैं, उनके अंदर जो पॉजिटिव होते हैं, दे आर लीडर्स, दे आर इनिशिएटर्स, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाते हैं. ठीक है. अपनी चीजों को लोगों तक पहुंचा पाते हैं. एंड दे ऑलवेज लाइक टू बी एट टॉप, कि मैं हूं, बाकी सब पानी कम है. ठीक है. हम बाकी सब पानी कम. सो दैट्स व्हाट वन इज, कि आई ऑलवेज वांट टू बी वन. मैं सारी चीजें प्लान करूंगी और तुम सारे लोग सब काम करोगे. दैट्स हाउ वन. द मैनेजर्स, द सीईओ ऑफ द कंपनी. कभी सीईओ नहीं आएगा आपके पास बैठ के मेल लिखेगा या काम करेगा. नो, he may tell somebody to get it done. So very authoritative, किसी से काम करवाना, वो सारे काम वन के होते हैं. एंड वन आर वेरी स्मार्ट पीपल, जिनको ये पता होता है हमें किससे कैसे काम करवाना है. ठीक है. दे नो दैट स्किल, दे आर वेरी स्मार्ट वर्कर्स. ठीक है. देखो 1 और 4 में एक बड़ा प्यारा डिफरेंस होता है. मैंने 4 में क्या बोला, दे आर हार्ड वर्कर्स, बट 1 इज अ स्मार्ट वर्कर. उसको अपना काम, उसे कितने एफर्ट लगाने हैं वो बहुत ही सही तरीके से कैलकुलेट करेंगे और अपना काम करवाएंगे. सो दे आर हाईली एम्बिशियस दैट आई वांट टू बी द सीईओ. मैं जिस भी कंपनी में काम करूं, एक टॉप पोजीशन पे काम करूं या अच्छी पोजीशन पे काम करूं. ठीक है. वो किसी से ऑर्डर्स लेना उनके लिए प्रॉब्लम बन सकती है. ओके. अब मुझे बताओ, अगर आपको मैं बोलूं जाओ बाहर जाके 2 बजे की धूप में खड़े हो जाओ, तो क्या होगा? स्मिता जी कह रही है मेरे से ना हो पाएगा. स्मिता जी तो आप कैसा फील करोगे अगर मैं आपको बोलूं 2 बजे बाहर जाके खड़े हो जाओ? हाँ. सबसे पहले तो एग्रेशन आएगा. एग्रेशन आएगा. Why he is commanding, why he is giving the instruction to go, because he is knowing that very huge sun rays is there. Yes. We will feel very hot. है ना. तो मतलब, हाँ, मतलब ये है कि वो समझ रहे हैं कि यहाँ तकलीफ है, उसके बावजूद भी हमको भेज रहे हैं. यस. रजत, यू वांट टू से समथिंग?
ना सिंपल सी बात है, विंटर्स में तो मजे आ जाएंगे, समर्स में ओके ठीक है, तो आई वुड हैव स्पेसिफाइड गर्मी की धूप में, ठीक है। Yes. सो व्हाट विल हैपन, अगर मैं आपको एक्चुअली धूप में जाके खड़े होने को बोलूं गर्मी में, सो व्हाट विल यू विल फील इरिटेटेड, यार ये सन क्यों निकला है ना। थोड़ा छांव में खड़े हो जाते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप सन से भाग रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, क्योंकि आपको वो एनर्जीज इरिटेट करने लगती है। अब आपको बार बार मैं बोलूं मैं अच्छी टीचर हूँ, मैं ही टीचर हूँ, मैं बहुत अच्छी टीचर, यू विल फील इरिटेटेड, क्या यार मैं लगा रखा है, आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। सो दैट्स व्हाट द नेगेटिव ट्रेट ऑफ वन, ओवर कॉन्फिडेंस, इगोइस्टिक, कि मेरे से अच्छा कोई नहीं करा सकता। हमेशा अगर मैं आपको बार बार लाइक कमलेश जी सेड कि मुझे गुस्सा आएगा कि ये मुझे बाहर जाने को क्यों बोल रहे हैं, राइट, सो the other person will feel why is he so much controlling me, that is the negative trait, ठीक है। तो डोमिनेंस, एग्रेशन, कभी कभी आपके इमोशंस को सही तरीके से नहीं समझना, यू आर टेलिंग कि यार मेरे घर में प्रॉब्लम है, मैं नहीं जा सकती, बट व्हाट द वन विल से, आई डोंट केयर, गेट इट डन। तो वहां फिर से मैं आ गया, सामने वाले को नहीं समझ पाना, दैट्स व्हाट क्रुएलिटी, एग्रेशन, ये सारे जो है ये एक तरीके से नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं। कभी कभी जब नेगेटिव साइड ऑफ सन आ जाता है तो हमें क्या लगता है कि यार मतलब यू नो इट्स ड्रेनिंग मी अ लॉट, इसकी एनर्जीज मुझे बहुत ड्रेन कर रही है, आई डोंट वांट टू टॉक, वो ऐसे वाला फीलिंग आ जाता है। हम बोलते हैं नहीं नहीं अभी बाहर नहीं जाऊंगी, मैं 4 बजे बाहर जा सकती हूँ। सो दैट्स व्हाट यू से कि यार थोड़ा ना इस व्यक्ति से दूर रहो, हर समय मैं, तो इट्स बेटर टू स्टे अवे। सो दीज आर द ट्रेट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेट्स ऑफ वन, ठीक है। हम इन नंबर्स को ना देखो पूरा न्यूमरोलॉजी 1 to 9 पे बेस्ड है, आप जितना 1 से 9 तक समझ सकते हैं ना उतना ज्यादा एब्जॉर्ब कर लीजिए, ठीक है, वो ही आपका पूरा न्यूमरो बनाएगा। ओके, नाउ 2 इज एसोसिएटेड विद मून। अब देखो 1 से आप 2 हो गए, ओके, सो 1 से 2 होने का क्या मतलब हो गया, टीम बन गई अब आपकी, ओके, सो इट इज कोलैबोरेशन, टीम वर्क, कोऑपरेशन, सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। अब 2 क्या होते हैं, हम बोलते हैं ना ये तो ना बड़ी 2 मुंह बातें करता है, ये बड़ी ना बहुत ज्यादा कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, तो 2 चीजें हो गई ना, सो अ वेरी डिप्लोमेटिक पर्सन। अच्छा, अब शाम में होता क्या है, लाइक इट इज ऑलमोस्ट 8:30 होने वाला है, तो मून आ जाता है बाहर, व्हाट डू यू वांट टू डू, सबको क्या लगता है क्या करना चाहिए, बाहर घूमने जाना चाहिए। अच्छा ओके, और भाई मून इज फॉर रिलैक्सिंग बात हाँ एग्जैक्टली, पर कमलेश जी तो बाहर घूमने जाना चाहते हैं। तो जब मून आता है तो हमें साइकोलॉजिकली फील हो जाती है ना, अब रात होने वाली है, अब हमें घर जाना है, वी वांट टू स्लीप, वी वांट टू टेक रेस्ट, या फिर हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, है ना। सो इट्स अ नंबर ऑफ रिलैक्सेशन, कामनेस, एकदम यू नो योर माइंड इज एट ईज, यार अब मेरे पे कोई बर्डन नहीं है, कोई बोझा नहीं है, आई एम रिलैक्स्ड, ठीक है। बट इनके साथ जो एक प्रॉब्लम होती है, बिकॉज इट इज ट्रू, दे ऑलवेज नीड अ सपोर्ट। सपोर्ट भी कैसा, एक अश्योरेंस चाहिए होगी, यार ये मैंने ठीक किया है ना, तुम्हें लगता है चाहे खुद ही करा हो सब कुछ, फॉर एग्जाम्पल मेल लिखी है या कोई डिसीजन मेकिंग करा है, तो बहुत खुद करेंगे लेकिन फिर भी एक यू नो एश्योरेंस मांगेंगे कि यार ये ठीक है ना, कैन यू चेक फॉर मी, होप आई हैव नॉट डन एनी मिस्टेक। तो वो इनका ना इस तरीके का बिहेवियर रहता है, दे नीड सपोर्ट। तो नेगेटिव क्या हो गया कि वो उस सपोर्ट के चक्कर में अपनी आइडेंटिटी मिस कर जाते हैं, वो सपोर्ट सिस्टम बन के रह जाते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट कभी कभी, ठीक है, बिकॉज मून है। अब आप मून की लाइफ को समझिए, मून कैसा है, कभी घटेगा फिर कभी बढ़ेगा, कांस्टेंट नहीं है ना, ऐसा नहीं कि पूरा ही आया, कभी आधा है कभी पूरा है। सो दैट इज, चीजें आपकी लाइफ में चेंज होती रहेंगी कहीं ना कहीं, तो मूड स्विंग्स, आपके बहुत ज्यादा इमोशनल सेंसिटिविटी आ सकती है। पीपल विथ टू अगर उनके नेगेटिव ट्रेट्स हम देखें तो दैट इज लाइक दे आर हाईली सेंसिटिव, और किसी की भी बात को मन पे लगा लेंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन, इंस्टेबिलिटी, और बिकॉज इट इज अ फेमिनाइन, 2 ही नंबर हमने समझे जो फेमिनाइन है, 1 is 6, 1 is 2,
ठीक है, तो ये जो 2 प्लैनेट्स है, ये कहीं ना कहीं आपको गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स या ये ब्यूटी से भी जुड़ा होता है ना, मून को हम देख के बोलते हैं कितना सुंदर है, तो वो थोड़े झाइयां या ऐसा प्रॉब्लम्स भी दे सकते हैं। और जैसे मैंने बोला अभी, दो बातें करना, सो दैट डुअलिटी विल रिफ्लेक्ट इन देयर पर्सनालिटी। आपको ऐसा लगेगा यार ये अभी तो कुछ और था, अब कुछ और हो गया, ठीक है। बट ये डिप्लोमेसी और डुअलिटी का एक सबसे अच्छा पार्ट क्या होता है, ये किसी भी डिफिकल्ट व्यक्ति को आराम से हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। 2 इज मून। देखो आपने अगर कभी सुना हो तो ऐसा बोलते हैं ना कि रात में ही हम ऐसी पूजाएं होती हैं या सब कुछ होता है, ये सब बहुत स्टोरीज हमने सुनी है। तो इसीलिए 2 यानी 2 इज एसोसिएटेड विद मून, मून इज एसोसिएटेड विद साइकिक पावर्स आल्सो, योर इंट्यूशन, ओके। तो इंट्यूटिव पावर्स भी 2 के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में आती है। कंपेनियनशिप, अंडरस्टैंडिंग, इमोशंस, ये सारे 2 के कीवर्ड्स है। क्लियर? मनप्रीत आप बड़े ध्यान से सुन रहे हो, कोई है क्या जो 2 का है? वेरी गुड। कौन? वो बिल्कुल ना, इतनी देर से उसका स्क्रीन ऑन नहीं हुआ और अभी एकदम 2 के नाम पे वो एकदम आ गई। बेटी मैम। कौन है? मेरी बेटी। आपकी बेटी? हाउ ओल्ड इज शी? She is 16. She's 16. So can you relate few things? Yes, ma'am. Very nice. तो अब आपको ऐसे समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट मैं हूँ। अच्छा नेक्स्ट आप हो। वेरी गुड। तो आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि कितनी चीजें आप रिलेट कर पा रहे होंगे उसके बिहेवियर से। बहुत सारी। वेरी नाइस, ठीक है। नेक्स्ट इज 3, जुपिटर। तो देखो जुपिटर यानी गुड काउंसलर्स, ना चाहते हुए भी आप देखेंगे 3 वाले ऐसे लोग होते हैं जिनके पास आप एडवाइस लेने आ जाते हैं, है ना। तो मनप्रीत के घर में अगर किसी को तकलीफ होगी ना, तो मनप्रीत के पास वो एडवाइस लेने आ जाएंगे कि कुछ तो बता दे क्या करूं, कुछ तो बता कैसे ठीक करूं, मतलब जस्ट अ सजेशन। सो ऐसे ना आप इनके पास एडवाइस लेने आते हैं। दे आर वेरी गुड एट मोटिवेटिंग। और अब आप ये समझिए हमारे घर में बच्चे कैसे होते हैं। अगर मान लो 2 व्यक्ति में लड़ाई हो रही है और बच्चे वहां होंगे, तो हम क्या करेंगे, अरे यार यहाँ पे लड़ाई मत करो, अरे यार यहाँ पे गलत शब्द मत बोलो, है ना। तो क्या हो गया, माहौल को बहुत अच्छा रखना। तो इनकी प्रेजेंस ही अपने आप में एक एनर्जी होती है कि अगर ये है तो आपको ऐसा लगेगा माहौल में ना एक चहल पहल है, ठीक है। अब हमारे गुरु होते हैं तो वो हमारे साथ होते हैं, तो हमें कैसा लगता है कि यार चलो, हमें ना एक टेंशन नहीं होती, ऐसा लगता है यार somebody is there who will take care of me। मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है when I think of my guru, तो मुझे ऐसा लगता है यार मैं कुछ भी कर लूं, my guru will take care, है ना। तो that's what it is, like they are very optimistic। इनका जो जीवन ही होता है ना, वो it is based on self expression कहीं ना कहीं, कि कैसे वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। ये बहुत ही ना एक तरीके से जॉवियल लोग होते हैं, इनको बहुत हंसना, बोलना, खेलना, कूदना ये सब बहुत पसंद है, ठीक है। तो हमेशा इंजॉय करते रहना, दैट इज इट ऑल अबाउट देयर लाइफ। क्रिएटिव होते हैं, अच्छे काउंसलर होते हैं, आर्टिस्टिक एबिलिटीज होती है इनमें, ठीक है। नॉलेज भी होती है बहुत। तो मतलब ये आपको ना ऐसे चलते चलते भी ऐसी एडवाइस दे देंगे, यू विल फील लाइक यार इसने तो चीज को इतना सिंप्लीफाई कैसे कर दिया। That's how they are. They are very very you know इनका जो माइंडसेट होता है बहुत अच्छा, क्रिएटिव और एकदम इमेजिनेटिव होता है। ओके क्लियर? अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, इनको क्या लगता है, जैसे छोटे बच्चे को समझिए, छोटे बच्चे को क्या, अगर तुमने उसको अटेंशन नहीं दी तो वो क्या करेगा, वो गुस्सा हो जाएगा, वो इरिटेट होगा। तो वो इनके साथ प्रॉब्लम होती है। तुम मेरे बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो, वाई आर यू नॉट प्रेजिंग मी, कि मैंने कुछ अच्छा करा है, कुछ तो बोलो। सो दे आर फोकस्ड, कहीं ना कहीं वो सेल्फ एक्सप्रेशन जो है ना वो उनका बहुत ज्यादा हो जाता है, कि तो उनको ऐसा लगता है यार ये उसके बारे में बोल रहे हैं, मेरे बारे में क्यों नहीं बोल रहे। सो दैट काइंड ऑफ वो जेलस एनर्जीज भी कभी कभी इनकी लाइफ में आती है। अगर 3 बहुत ओवरलोड हो जाता है तो इनको ऐसा लगता है, ये ना चीजों को कभी कभी फिर ऐसा हो सकता है कि संभाल ना पाए, उनको ऐसा लगे यार ओवरलोड हो गया, अभी और नहीं, मैं नहीं करूंगा, ऐसा बस हो गया, ऐसे वाला फीलिंग आ जाता है कभी कभी। सो दैट इज व्हाई वेरी अपनी ही चीजों पे फोकस करना, समटाइम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, या जैसे क्योंकि मस्त मौला होते हैं ना,
तो क्या होता है मस्त मौला में कभी कभी ओवर हो जाता है तो हम भूल जाते हैं, ओ शिट वो तो मैं भूल ही गई, ओ शिट वो तो मैं भूल ही गई। सो दैट्स लाइक थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल हो जाना। और बड़ा 3 और 7 मतलब इतने प्यारे प्यारे सरकाज़म देते हैं आपको, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको प्यार से लपेट के इन्होंने आपको बता दिया, ठीक है, कि आपके अंदर ये कमियां है। सो दैट्स हाउ 3 इज। सो मनप्रीत अब तुम अनम्यूट करो, तुम्हारा नंबर है कुछ बोलने का। Exactly same. ओके गुड, चलो आई एम हैप्पी यू आर एबल टू रिलेट इट। यस कमलेश जी, यू वांट टू से समथिंग? नो मैम। ओके ठीक है, आगे बढ़ा जाए। Okay, so next is 4, which is राहु। अब देखो 1 भी डिसिप्लिन्ड है, 4 भी डिसिप्लिन्ड है। मुझे 1 और 4 में कोई डिफरेंस बताओ, क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा समझो, सन एंड देन राहु, थोड़ा बताओ क्या हो सकता है डिफरेंस? कुछ भी, जस्ट ट्राई, डोंट थिंक एनीबॉडी इज गोइंग टू जज यू, कुछ भी जो आपको फील होता है। कोई तो बोलो। इसमें मैम सन जो है वो एक्सपांड वे में रहता है और ये फोकस्ड वे में रहता है, मतलब ये अट्रैक्शन सेंटर पॉइंट रहता है ये राहु। ओके ओके, कैसे आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? जैसे अगर मान लीजिए अगर सन अगर निकलता है तो वो अपनी सन रेज को सारी जगह एक्सपांड करता है, लेकिन हाँ, राहु तो जो जो है आप बोल रहे हैं ना कि कम रहता है, दैट इज रिजर्व्ड। ओके, सो 1 क्या है, 1 का फ्रेंड सर्कल अच्छा है, अच्छे अच्छे लोगों में बैठा है ना। yes, रिजर्व्ड राहु का है, बहुत बढ़िया फ्रेंड सर्कल नहीं बना पाएगा अपने ही आप में। भाई देखो मेरा काम है, मैं 7 बजे आऊंगी, 8:30 बजे छोड़ के चली जाऊंगी, तो वो उतना ही करेगा राहु। यू अंडरस्टैंड? सो जो आप बोलना चाह रहे हैं दैट इज रिजर्व्ड नेचर, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाना। और 3 वाला तो अपने साथ साथ अपने घर भाई बहन सबके बारे में बात करके जाएगा। राइट? रजत, यू वांट टू से समथिंग? नहीं, वही मेरे को थोड़ा सा लगता है कि राहु इज ऑलवेज टेकन एज अ नेगेटिव पार्ट, तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई सन इज अ किंग, तो हमेशा पॉजिटिविटी वगैरह वगैरह, एनर्जी पॉजिटिविटी ऑलवेज, राइट। एंड राहु ऑन द सेंस उल्टा, मतलब एक हो गया कि देवताओं का किंग, एक हो गया कि भाई क्या नाम है कि दैत्यों का किंग, काइंड ऑफ, मेरे को ऐसा लगा। ओके, किंग है लेकिन दैत्यों का। वेरी नाइस। ओके, हाँ, तो देखो बट देखो, अच्छा चलो आपने दैत्यों का किंग बोला ना, तो उस चीज से राहु ने क्या किया था? राहु ने छल से अमृत लिया था, करेक्ट? तो व्हाट इट इज कि उसका एक बहुत ही माइंड बहुत शार्प था, है ना। ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, उसका दिमाग बहुत शार्प था, उसको क्लियर था मुझे ये करना है, ठीक है। सो वो दैट्स व्हाट इट इज, ही इज वेरी शार्प माइंडेड। ओके, इसको भी रूल करना पसंद है, लेकिन इसको जो सिस्टम है आप देखेंगे, 1 वाले ने एक बार को रेड लाइट जंप कर ली, 2 वाले ने भी कर ली, 3 वाला तो 100% करने को बोलेगा। लेकिन जो राहु है, ही विल अबाइड रूल्स। नो, मैं रेड लाइट जंप नहीं करूंगा। भाई आपको दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिखेगी, बट राहु वाला फिर भी रेड लाइट पे खड़ा हो जाएगा, आई वोंट जंप। दे लव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, दे आर वेरी स्ट्रक्चर्ड। इसको ऑर्गेनाइज्ड भी बोल सकते हैं। तो इनको ऐसा काम अगर हम दें, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट या इस तरीके का ना, ऑर्गेनाइज करने का चीजों को, या फाइल मैनेजमेंट करते हैं जो, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो करते हैं वो ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी में हमें एक सिस्टमैटिक अप्रोच चाहिए होती है ना। ऐसा तो नहीं ना कहीं का कोड भी कहीं डाल दे, तो वो एक सिस्टमैटिक अप्रोच चाहिए होती है। इसीलिए राहु पीपल आर गुड एट टेक्नोलॉजी, ठीक है। वेरी मतलब इनको ना बहुत ज्यादा चीजें परेशान नहीं करती। लेकिन इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? दे यू नो दे डोंट लेट गो ऑफ थिंग्स। अगर मान लो मैंने बोल दिया कि यार तुम तो बेकार हो,
तो ये उस बात को अपने दिल दिमाग हर जगह बिठा लेंगे और ये आपको कभी माफ नहीं करेंगे. This is the problem with people who are, who are number 4, the negative aspect. और आप इसीलिए इनको कई बार नोटिस करेंगे ना, तो देखो हमारा एक्सक्रीशन क्या होता है, किडनी, यूरिन, ये सब होता है ना, तो इनको इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी होती हैं, किडनी स्टोन्स हो जाना. क्यों? क्योंकि वो एक्सक्रीशन पॉइंट है, हमारी बॉडी से हम वेस्ट लेट गो कर रहे हैं ना, निकाल रहे हैं. बट ये 4 है, राहु है, तो ये वो चीज नहीं कर पाते हैं. तो दे कांट लेट गो, वो आपको कभी माफ नहीं कर सकते. वेरी वेरी जैसे मैंने बोला, रिजिड हो जाना, अपने बिल्कुल नहीं, ऐसा ही है. तो कभी कभी क्या, मान लो रूल्स एंड रेगुलेशन में तो हम पढ़ गए. अब इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. मैं बहुत स्टार्टिंग में एक रेस्टोरेंट में गई, मान लो, ठीक है, मैंने वहां खाना खाया, नया नया रेस्टोरेंट खुला, एंड आई डिडंट लाइक इट. मुझे ऐसा लगा यार ये इतना बकवास रेस्टोरेंट है और इतना एक्सपेंसिव भी है. अब उस बात को हो गए 5 साल. मेरे को किसी ने आके बोला उस रेस्टोरेंट में चल के खाना खाएं क्या, तो वो क्या बोलेगा, राहु वाला व्यक्ति, एज इन मैं क्या बोलूंगी, नहीं वो तो बहुत बकवास था, मैं वहां नहीं जाऊंगी. अरे भाई, वो मुझे बोलेगा भाई 5 साल हो गए, मैं 2 बार जा चुका हूँ, बहुत अच्छा था. नहीं, मैं तब गई थी ना, वो बहुत बेकार था. तो मैं क्या, आई एम एडमेंट कि मैं तो वहां नहीं जाऊंगी. आई एम नॉट इवन विलिंग टू ट्राई न्यू थिंग्स. ओके, सो दैट्स राहु. वो कभी नई चीजों को ट्राई नहीं करेगा. जो मैंने बना लिया वो बना लिया नियम. अब उसको को तुम बदल ही नहीं सकते जब तक मैं खुद बदलना ना चाहूं. दैट्स हाउ इट इज. ठीक है, तो जैसा इसमें लिखा है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन, दे विल होल्ड ऑन टू ग्रजेस. ग्रजेस मतलब कि किसी भी मन मुटाव को बिल्कुल होल्ड करके रखेंगे, भूलेंगे नहीं कोई भी बात. ठीक है, दैट इज राहु. इज इट क्लियर टू एवरीवन? अभी तक हमने 1 to 4 नंबर करा है, अभी सबको क्लियर है? यहाँ पे किसी को कोई डाउट्स, कुछ पूछना हो? नो मैम. ओके, चलो एक, बिकॉज हमारा टाइम भी हो गया 8:30, तो मैं आपसे एक छोटे से 1-2 क्वेरीज पूछती हूँ. जस्ट ट्राई एंड एक्सप्लेन मी. अब अगर आपने 1 to 4 नंबर पढ़े हैं, तो कोई भी व्यक्ति जो 12 को पैदा हुआ है, ठीक है, 12 तारीख को, वो कैसा होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा? 12 जो है 1 + 2 मतलब 3. Yes. वो जो है वो 3 नंबर है. 3 नंबर जो डिनोट करता है वो एडवाइस देगा. और अच्छा काउंसलिंग करेगा. और 1 और 2 क्या करेंगे फिर? 1 जो है, 1 तो उसको सन है, सन एज ए किंग, तो उसको लीड करेगा, एज ए लीडर का पार्ट भी रहेगा उसमें. ओके. और 2 जो है वो डिनोट करता है मून को. तो उसका जो पार्ट है मून का, जो कोलैबोरेशन मतलब एक दूसरे के सहयोग से कुछ काम करेगा. वेरी नाइस. अब आपको समझ में आया? हाउ डू यू रीड इट? यस मैम. ठीक है, तो देखो 1 and 2 मतलब 1 और 2 मिला के बना 3, है ना? तो उसमें 3 की क्वालिटी तो होंगी. अभी आप अगर देखो, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ 12 का. सो 12 का एग्जांपल है शरद पवार. ही इज अ डिसीजन मेकर 1, ठीक है, लेकिन डिप्लोमेटिक भी है साथ में, है ना? और 3 मतलब हर चीज को अच्छे से सबको अपने साथ लेके चलेगा एकदम, और डिप्लोमेसी वाला डिसीजन दे देगा, है ना? लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक और समझते हैं. जैसे अमिताभ बच्चन, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 11. नाउ एक्सप्लेन 11. आप ही बताओगे. मैम अमिताभ का तो बहुत, मुझे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी है वो तो. यस, व्हाट इज मेकिंग हिम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? मींस वो डिसिप्लिन तो है ही, 11 है तो. पहला मींस लोग ऐसा बोलते थे कि आपके वॉच को आपको मैच करनी है तो अमिताभ को देखना चाहिए कि वो अमिताभ इतने बजे निकलते हैं तो 12 बजा होगा. मींस कि इतने पर्टिकुलर. ओके, तो मुझे इमोशनल तो वो नहीं दिखते. तो ये पर्टिकुलर बिहेवियर कहाँ से आया उनमें, कौन से नंबर से? 1 से.
1 यस। तो 1 क्या हो गया, एक मास्टर नंबर बन गया, है ना। तो उन्होंने उस पर मास्टरी कर ली। तो 1 के ट्रेड्स ने क्या दिया उनको, एकदम मन से वो लीडर है। आज की डेट में भी यू विल नॉट फाइंड एनीवन लाइक अमिताभ। ही इज सच एन ओल्ड पर्सन अबव 60 एंड स्टिल ही इज इररिप्लेसेबल। करेक्ट। उनके जैसी पर्सनालिटी को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन तू कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है उनमें? नहीं हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। उनकी पर्सनालिटी जो है, लाइक ही इज वेरी सॉफ्ट स्पोकन, जो दिखता है, देयर आफ्टर ही इज चार्मिंग नहीं होता तो हाउ विल ही गेट मूवीज और एंटरटेनमेंट फील्ड में कैसे आते हैं, राइट। सो दीज टू कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम मून। सो 2 मैंने बोला था ब्यूटी से भी एसोसिएटेड है, क्रिएटिव आर्टिस्ट है यार वो, यस, है ना। और 2 इज व्हाट, मदर एकदम ग्राउंडेड है, एकदम यू नो इमोशनली। आप ऐसे मतलब आप जहां भी देखेंगे हाथ जोड़ के, केबीसी में अगर आपने उन्हें देखा हो कितना यू नो लोगों को कितने अच्छे तरीके से, मे बी वो हम ये भी बोल सकते हैं चलो वो शो है तो ही इज फैब्रिकेटेड, बट देन अगेन अभी तक उनकी जो भी ओवरऑल पर्सनालिटी आई है दैट्स 2 एकदम बैलेंस्ड। अच्छा, उनमें 2 का डिप्लोमेसी भी रिफ्लेक्ट होता है, वो कैसे? यार आपने देखा कितने कंट्रोवर्सीज होते हैं। Have you ever seen him doing any reply on any post or anything? Never. No. That's diplomatic यार, he's clear, मेरा image one ही रहना चाहिए, उसके लिए I will not get into any trouble. I am very clear. That's how to. You understand? देखो इन तरीकों से जब आप नंबर को जोड़ घटा करोगे ना, आपको समझ में आएगा कैसी है चीज, ठीक है। तो इससे आप हाँ रजत बोलिए। लेकिन एक बात बताइए, जैसे हम 12 का ही लेते हैं एग्जांपल, राइट। 3 का हमें ट्रेड्स पता लग गए, नाउ 1 and 2 में एक बंदे में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, हाउ विल यू कम टू नो? हाँ, सी दैट इज समथिंग। तो आप देखो, मैंने इसीलिए सबसे पहले क्या बताया था, न्यूमरोलॉजी इज ऑल अबाउट काउंसलिंग एंड गाइडेंस। ऐसा नहीं होगा रजत के आपने सीधा बोला तुम 18 हो, तुमने अपना फरमान जारी कर दिया कि भाई तुम तो रूड हो, 9 है, तुम थोड़ा एग्रेसिव हो। नो, जस्ट ट्राई एंड एक्सपीरियंस हिज जर्नी। तो इसीलिए ना मैं कोई भी आर्ट होता है ना, चाहे टैरो कुछ भी हो, मैं हमेशा ही बोलती हूँ सबसे पहले क्लाइंट को सुनो, वो क्या बोल रहा है, उससे उसके बिहेवियर को जज करने की कोशिश करो। नॉट रियली आई विल से जज, फिर उससे उसके नंबर्स पे ड्रिल डाउन करो कि अच्छा दिस नंबर इज गिविंग हिम दिस, ये नेगेटिव दे रहा है इसको। ओके तो देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव जरूरी नहीं है मैंने जितने बताए वो सारे नेगेटिव्स हों। यू कैन ऑलवेज वैलिडेट फ्रॉम योर क्लाइंट, डू यू फील दिस, क्या आपको ऐसा लगता है, ठीक है। अच्छा ऐसा नहीं लगता तो क्या फील होता है आपको। जितना आप अपने क्लाइंट को बोलने पे मजबूर करोगे ना, उतना आपका और आपके क्लाइंट का रिलेशन स्ट्रॉन्ग बनेगा, ऐसा। ओके This is a part of live class held. You can join this course online with all live classes. Videos of each class will also be sent to you. Contact Mrs. Abha Bansal 9350508001.